मतलब कोई भी बंदा ऐड पे क्लिक करेगा, सीधा उनके व्हाट्सएप मैसेंजर में आ जाएगा या फिर फेसबुक मैसेंजर में आ जाएगा और वो लीड्स जो होती है वो बिज़नेस ओनर को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स नहीं करती। तो अगर कोई बंदा गूगल पे सर्च करता है योगा क्लास ऑनलाइन लाइव तो उसका पर्टिकुलर यहाँ पे लाइव योगा क्लासेस का पेज होना चाहिए जिसको आप गूगल पे रैंक करा। क्या आप कन्फ्यूज़ है आपके बिज़नेस के लिए डिसीज़न लेने में कि लैंडिंग पेज बनाएँ और वेबसाइट बनाइए, कौन-सी चीज़ें बेटर है बिज़नेस के ग्रोथ के लिए? तो अगर आप फाउंडर हो या स्टार्टअप हो तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर से देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके माइंड का कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। एड्स चलाएँ, एसईओ चलाएँ, ये भी इसमें इंक्लूड है। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। मैं हूँ जेमिन पाटनवाडिया, फाउंडर ऑफ ऑप्टिनमार्क डिजिटल मार्केटिंग। तो आज बहुत ही कॉमन क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने देने देने के लिए ये वीडियो बनाया है क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी सारे बिज़नेस ओनर को नहीं पता होता कि लैंडिंग पेज बनाएँ या फिर वेबसाइट बनाएँ। तो देखो लैंडिंग पेज क्या होता है कि सिंगल पेज की वेबसाइट होती है, जिसमें आपके कुछ मेन पॉइंट्स कवर होते हैं, ठीक है? और जो वेबसाइट होती है वो मल्टी पेज की होती है, ठीक है? तो अगर आपको वेबसाइट का एसईओ करवाना है, तो आपको वेबसाइट के साथ जाना है और एडवर्टाइज़ चलाना है, तो आपको लैंडिंग पेज के साथ जाना है, ठीक है? तो मतलब सिंगल पेज की जो वेबसाइट होती है, हम उसको लैंडिंग पेज कहते हैं, ठीक है? अभी इसमें 2-3 चीज़ें आपको कवर करता हूँ मैं, ताकि आपको ज़्यादा बेटर वे में समझ आए। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो एक बिज़नेस ओनर ऐड चला रहा है, ठीक है? ये काफ़ी सारे क्वेश्चन लोग मुझे पूछते हैं, इसीलिए मैंने ये टॉपिक कवर किया है, अदरवाइज़ ये नहीं कवर करता। तो लोग क्या करते हैं जो ऐड चलाते हैं इंस्टाग्राम पे उससे क्या करते हैं वो लोग सीधा बुक नाउ या कॉल नाउ करके सीधी लीड्स जो ले लेते हैं वो इंस्टाग्राम के, फेसबुक के या व्हाट्सएप में डीएम में ले लेते हैं। मतलब कोई भी बंदा ऐड पे क्लिक करेगा, सीधा उनके व्हाट्सएप मैसेंजर में आ जाएगा या फिर फेसबुक मैसेंजर में आ जाएगा और वो लीड्स जो होती है वो बिज़नेस ओनर को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स नहीं करती, ठीक है? वो लीड लो क्वालिटी की लीड होती है और बिज़नेस ओनर को वो प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स नहीं करती। तो मतलब क्या है, ये ऐड चलाना बहुत ईज़ी है। फेसबुक के मेटा एड्स में आप सेटअप करोगे, 1-2 क्लिक करोगे, ये ऐड चल जाएगी या फिर बूस्ट करोगे, तो बूस्ट से ये ऐड चल जाएगी और यहाँ से सीधा लीड्स आपके एड्स को देखेगी, क्लिक करेगी और आपके कोई भी मैसेंजर में या व्हाट्सएप में उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। अभी क्या होगा कि जब बिज़नेस ओनर उनको रिस्पॉन्स करते हैं या कॉल करते हैं, तो ये जो लीड होती है, वो शायद कन्वर्ट नहीं होती, ठीक है? ज़्यादातर लीड कन्वर्ट नहीं होती, ज़्यादातर लीड रिस्पॉन्स नहीं करती। मतलब कॉल करते हैं तो मतलब को कॉल ही पिक नहीं करती, व्हाट्सएप करते हैं तो व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं देती। तो ये सारा जो प्रॉब्लम है वो एड्स का नहीं है, वो एक स्ट्रैटेजी का प्रॉब्लम है, तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जब भी आप ऐड चलाओ तो आपको क्या करना है, यहाँ से जो कॉल टू एक्शन है ना उससे आपको लैंडिंग पेज पे कस्टमर को लाना है। लैंडिंग पेज पे जो कस्टमर की क्वेरी होगी वो सारा सॉल्यूशन यहाँ पे होना चाहिए। जैसे ये योगा क्लासेस है, ठीक है? तो योगा क्लासेस किन के लिए है, कौन से टाइमिंग पे है, कौन कौन से एम्प्लॉय कर सकते हैं, कैसे मतलब ये सारा जब डेटा इंक्लूड होगा एक पेज पे, जब टेस्टिमोनियल होगा, आपके अवार्ड्स होंगे, बाकी सारा डिटेल होगा, तो लीड्स जब भी आपकी ऐड पे क्लिक करेगी ना, तो आपकी ऐड पे क्लिक करके सीधा यहाँ पे लैंड होगी और ये सिंगल पेज पे ही सारी चीज़ें वो देख लेगी, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि जब सारी डिटेल का आंसर यहाँ पे होगा तो बहुत कम चांस है कि वो आपसे बात करे। यहाँ पे पेमेंट मेथड होगा तो सीधा वो टेस्टिमोनियल देखेंगे, अवार्ड देखेंगे और पेमेंट करके आपको जॉइन कर लेंगे, ठीक है? जब लास्ट वाला आपने देखा जहाँ पे पैसे बर्न हो रहे थे, वैसे उसमें क्या था कि बिज़नेस ओनर को ही सारी चीज़ें समझानी पड़ी, ठीक है? तो जब आप फ़िल्टर लगाते हो तो लीड्स की क्वालिटी यहाँ पर बढ़ जाती है, तो आप यहाँ पे लैंडिंग पेज पे हाई क्वालिटी लीड जनरेट कर सकते, ठीक है? ये सिर्फ़ सर्विस बेस पे ही चलेगा मतलब ये ई-कॉमर्स और इनके लिए स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है? जो छोटे स्टार्टअप हैं, फाउंडर हैं, उनके लिए ये स्ट्रैटेजी है। तो हमेशा सिंगल पेज की वेबसाइट बनाओ जिसमें सारी डिटेल डालो जो कस्टमर ढूँढ रहा है और उसके बाद ये लैंडिंग पेज पे ऐड चलाओगे, ज़्यादा बेटर आपको कन्वर्ज़न मिलेगा।
तो ये बात थी सिंगल पेज की वेबसाइट की, अब बात करते हैं मल्टी पेज की वेबसाइट। तो जब आप एडवर्टाइज़ चला के फास्ट लीड जनरेट करना चाहते हो आपके सर्विस बेस के लिए, तो आपको लैंडिंग पेज बना के एडवर्टाइज़ चलानी चाहिए, जिससे आप जल्दी रिज़ल्ट कर सकते हो जनरेट। अगर आप फेसबुक पे चलाओ या फिर गूगल एड्स के सर्च ऐड चलाओ, ठीक है? अभी ये सिर्फ़ सिंगल पेज की वेबसाइट होगी। अब बात करते हैं मल्टी पेज, जिसको वेबसाइट बोलते हैं, उसको लैंडिंग पेज बोलते थे, ठीक है? तो वेबसाइट पे क्या होगा, अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे टॉप में मेनू बार रहेगा। एक सेकंड मैं आपको थोड़ा ज़ूम करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, मेनू बार रहेगा, ठीक है? लैंडिंग पेज पे क्या है, मेनू बार नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि समझो एक घोड़े की आप रेस लगा रहे हो, ठीक है? तो घोड़ा इधर-उधर देखेगा, तो वो प्रॉपर फ़ास्ट टाइम में, कम टाइम में वो अपनी डेस्टिनी तक नहीं पहुँच पाएगा। इसलिए हमारे गुजरात में बोलते हैं कि ऐसे घोड़े के पीछे साइड में ऐसे बकल लगा देते थे, प्लेट लगा देते थे। जिससे क्या होता था, वो सिर्फ स्टेट देख पाए। वैसे जब लैंडिंग पेज पे आपकी एडवर्टाइज से जब लीड आती है यहाँ से ऐड देखकर, तो जब भी यहाँ पे क्लिक करके लीड आती है तो जो हमें सेल करना है, ठीक है? वही चीज़ ऐड करनी है। यहाँ पर आपको सोशल मीडिया के आइकॉन नहीं दिखेंगे, आप यहाँ पे देखोगे। वैसे यहाँ पे लैंडिंग पेज पे सोशल मीडिया के आइकॉन नहीं होते। क्यों? क्योंकि समझो हमने ऐड में पैसे वेस्ट किए, यहाँ पे यूज़र आया, क्लिक किया और समझो कि इंस्टाग्राम पे चला गया और कहीं पे रील्स देखने के लिए लग गया, तो वो वापस नहीं आएगा। यूट्यूब पे चला गया, वीडियो देखने लग गया, वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पे सिंगल पेज की वेबसाइट जहाँ से हम ऐड चलाते हैं, यहाँ पर क्लियर कट सारी चीज़ें होनी चाहिए और बॉटम में कॉल टू एक्शन होना चाहिए, जिससे आप फॉर्म हो या जो भी रहेगा, ठीक है? वेबसाइट में उल्टा होता है, वेबसाइट में आपको सोशल मीडिया आइकॉन, मेनू बार होता है क्योंकि मल्टीपल पेजेस होंगे, टेस्टिमोनियल होंगे, बॉटम में फूटर और बाकी सारी भी डिटेल होगी। इससे क्या होगा, जब वेबसाइट में जब कस्टमर ढूँढते हैं गूगल पे, तो हमें क्या करना होता है, मल्टीपल पेज दिखाने होते हैं। जब लोग सर्च करते हैं योगा क्लासेस ऑनलाइन फॉर बिगिनर, तो वही पेज आना चाहिए जो बिगिनर लोग ढूँढते हैं। फ्री वाला तो फ्री वाला पेज आना चाहिए। योगा क्लास ऑनलाइन लाइव, ठीक है? तो अगर कोई बंदा गूगल पे सर्च करता है योगा क्लास ऑनलाइन लाइव, तो उसका पर्टिक्युलर यहाँ पे लाइव योगा क्लासेस का पेज होना चाहिए, जिसको आप गूगल पे रैंक करा। तो योगा क्लासेस लाइव में क्या चीज़ें आएगी, वो सारी चीज़ें मतलब कब-कब ये मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे कब कितने टाइम पे लाइव होगा, ये सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। तो जो यूज़र की क्वेरी है, जो हम गूगल पे रैंक आकर सॉल्व करते हैं, उसको हम एसईओ कहते हैं, ठीक है? तो जब योगा क्लासेस ऑनलाइन लाइव लिखता है कस्टमर, तो यहाँ पे वही लाइव क्लासेस की सारी डिटेल आनी चाहिए। यहाँ पे H1 होगा आपका हेडिंग, वो भी लाइव के रिगार्डिंग होना चाहिए, H2 होगा वो भी लाइव के रिगार्डिंग होना चाहिए, H3 भी लाइव के रिगार्डिंग होना चाहिए। तो आपका जो मेन कीवर्ड है, जो गूगल पे कस्टमर सर्च करता है, वो क्वेरी यहाँ पे सॉल्व होनी। तो इसके लिए डेडिकेटली हमें वेबसाइट पे पेज बनाने होते हैं। जितनी यूज़र की क्वेरी होती है, उतने आप पेज बनाओगे, उस पे काम करोगे तो वहाँ पे रैंकिंग मिलेगी। तो ये चीज़ें लैंडिंग पेज में पॉसिबल नहीं है, एक पेज की वेबसाइट में पॉसिबल नहीं है। जब यहाँ पे कस्टमर लिखता है योगा क्लास ऑनलाइन विद सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट का सारा कंटेंट यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे लोगों के टेस्टिमोनियल और बाकी सारी भी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग डिटेल आनी चाहिए। तो ये सारा कब पॉसिबल है, जब आप मल्टीपल पेज की वेबसाइट बनाओ और जो यूज़र की क्वेरी हो उसको सॉल्व करो, तब भी मतलब मल्टीपल पेजेस बना के सॉल्व करो, तब आपको लॉन्ग टर्म में रैंकिंग दिखेगा। गूगल से कस्टमर आएँगे जो कि हाई क्वालिटी होंगी, क्योंकि जो लोग सर्टिफिकेट के लिए ढूँढ रहे हैं उनको सर्टिफिकेट का पेज मिलेगा, जो लोग फ्री वाला ढूँढ रहे हैं उसको फ्री वाला पेज। तो इससे आप हाई टिकट क्लाइंट जनरेट कर सकते हो और बहुत ही बेटर वे में आपका बिज़नेस स्केल कर सकते हो। तो अगर आप लॉन्ग टर्म जाना चाहते हो तो वेबसाइट एसईओ बेटर है। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कैसे गूगल पे रैंक करना है, तो आप देख लेना, तो काफ़ी सारा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और जब आप जल्दी रिज़ल्ट जनरेट करना चाहते हो तो आप सिंगल पेज की ऐसी वेबसाइट बना के ऐड चला के सीधा लैंडिंग पेज पे कस्टमर को लाके जनरेट कर सकते हो लीड्स, ठीक है? पर समझो,
अगर आपने वेबसाइट पे ऐड चला ली, ठीक है? तो यहाँ पे तो बहुत सारे पेजेस होंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे पेजेस होंगे तो बहुत कम चांसेस है कि कस्टमर क्लोज़ हो। तो य अब जब लैंडिंग पेज होता है ना, तो आपका कन्वर्जन रेशियो 7% तक पहुँचता है। 3 टू 7% तक रेशियो आपका कन्वर्जन का पहुँचता है और वेबसाइट में 2 से 3% जो स्टैंडर्ड कन्वर्जन रेशियो होता है वो। तो आपको मेरे हिसाब से सारा समझ आ गया होगा कि सिंगल पेज की वेबसाइट आप ऐड चलाने के लिए यूज़ कर सकते हो और मल्टी पेज की वेबसाइट आप गूगल पे रैंक कराने के लिए यूज़। अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हो। और अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस चाहिए, फेसबुक ऐड सर्विस चाहिए, इंस्टाग्राम ऐड सर्विस चाहिए या फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन चाहिए, तो आज ही आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके मुझसे सीधा बात कर सकते हो और फ्री स्ट्रैटेजी बुक करा सकते हो आपके बिज़नेस के लिए, जिससे स्ट्रैटेजी समझ के आप आपका बिज़नेस ईज़िली स्केल कर सको।